एम के उर्दू स्टोरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मुजाहिद खान और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। एक मजदूर जिसका नाम बासित अली था, वो हाजी साहब के भट्टे पर काम करता था। वो हाजी साहब के भट्टे से 10 ईंटें खरीदता और अपनी पुरानी सी साइकिल पर ईंटें लाद कर रवाना हो जाता था। हाजी साहब हैरान थे कि एक अजीब मजदूर है जो रोज़ाना की बुनियाद पर 10 या 12 ईंटें खरीदता है और अपनी साइकिल पर लाद कर रवाना हो जाता है। एक दिन हाजी साहब से रहा ना गया और उसका यह तहब्बुस हद से बढ़ गया। एक दिन बासित अली जैसे ही 10 ईंटें साइकिल पर लाद कर रवाना हुआ तो हाजी साहब ने उसका ताक़ुब किया। चलते चलते वो शख्स एक ईंटों के ढेर के करीब पहुंचा और अपना साइकिल रोका। साइकिल से ईंटें उतार कर उस ढेर पर रख दी। अब हाजी साहब उस मजदूर के सामने आ गए। हाजी साहब ने उससे पूछा, भाईजान, मुझे आज तक तुम्हारी इस बात की समझ ना आई। तुम रोज़ाना मेरे भट्टे से 10 ईंटें खरीदते हो और इधर ईंटों के ढेर पर रख देते हो। तुम एक साथ भी ईंटें खरीद सकते हो, मगर तुमने ऐसा ना किया। आखिर इसकी क्या वजह है? बासित अली ने जवाब दिया, साहब, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं। मैं कुछ नया नहीं कर रहा, बल्कि नबी मुस्लिम की उम्मत नसीहत पर अमल करने की कोशिश करता रहता हूँ। हाजी साहब ने पूछा कि कौन सी मुबारक को नसीहत पर अमल करने की कोशिश करते हो? तो बासित अली ने हाजी साहब को एक वाक़या सुनाया कि एक दफ़ा एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा अच्छा भला कारोबार चल रहा था, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर अचानक मुझ पर ज़वाल आ गया, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। आखिर इसकी क्या वजह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने सहन की दीवारें ऊंची कर लो, सब ठीक हो जाएगा। वो शख्स मजीद कोई सवाल पूछे वहां से रवाना हो गया। कुछ अरसा के बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, इल्म में मैंने आपकी नसीहत पर अमल किया और अब मेरे हालात पहले से काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। मेरा कारोबार काफ़ी फैल चुका है कि इतना कि अब मुझे अकेले से संभाला नहीं जाता। लेकिन एक बात की मुझे अभी तक समझ नहीं आई, वो ये कि रिज़्क़ की कुशादगी का सहन की दीवार में ऊंची करने से क्या ताल्लुक़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रहे तुम्हारे घर की साथ वाली गली से एक यहूदी घोड़े पर सवार होकर गुजरता था, जबकि उसकी नज़र तुम्हारी बीवी पर पड़ती थी और तुम्हारी बीवी की बेपर्दगी होती थी। अब तुम्हारा सहन ऊंचा हो चुका है और तुम्हारी बीवी की बेपर्दगी नहीं होती, इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत डाल दी है। कुछ कदम आगे मेरा भी एक छोटा सा सहन है, जहाँ मेरी 2 बेटियाँ जिनकी उम्र 6 और 7 बरस है रहती हैं। मेरे घर के सहन की दीवारें बहुत छोटी हैं, उनको ऊंचा करने के लिए 1500 ईंटें दरकार हैं, मगर मैं एक गरीब मजदूर हूँ, एक साथ सारी ईंटें नहीं खरीद सकता, इसलिए रोज़ाना थोड़ी थोड़ी ईंटें खरीद लेता हूँ ताकि कल को मेरी बेटियों की बेपर्दगी ना हो और अल्लाह ताला मेरे रिज़्क़ में कमी ना कर दे। ये सुनकर हाजी साहब की आंखों में आंसू जारी हो गए। उसने मजदूर से पूछा कि अब तक कितनी ईंटें जमा हो चुकी हैं। तो बासित अली ने जवाब दिया कि 2 महीनों की मुसलसल कोशिश से 600 ईंटें जमा हो चुकी हैं। हाजी साहब ने ना सिर्फ मज़ीद ईंटें फराहम की, बल्कि बगैर किसी कीमत के मिस्त्री से कहा कि इसके सहन की दीवार तमीर कर दे और उसके अलावा बासित अली को नौकरी पर भी रख लिया।
बासित अली जितने दुनिया में जितने दिन भी जिंदा रहा हाजी साहब को दुआएं देता रहा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपने चैनल पर डालें वो सबसे पहले आप लोगों तक ज़रूर पहुंच सके।